छांगुर की बनाई 50 युवकों की स्पेशल फोर्स पर खुलासा। धर्माचरण से लेकर हिंसा और दबाव डालने तक में करते थे छांगुर की मदद। इलाके में दहशत फैलाने के लिए बना रखा था पूरा नेटवर्क। छांगुर की कोठी बनी थी स्पेशल फोर्स का अड्डा। रहने खाने और लोगों को ब्रेन वॉश तक की पूरी व्यवस्था थी। छांगुर के हर आदेश पर 50 युवकों की फोर्स मानती थी आखिरी फरमान। छांगुर की 50 युवकों की फोर्स पर एटीएस की पैनी नजर। उनकी पहचान, बैकग्राउंड और धर्माचरण में भूमिका की भी जांच। युवकों का कहां इस्तेमाल हुआ, हर पहलू की अब पड़ताल हो रही है। छांगुर के फोर्स के लिए दूसरे राज्य से भी लाए गए थे कुछ युवक। कोठी में किया गया उनका ब्रेन वॉश। एटीएस को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में फोर्स के इस्तेमाल का शक। दिल्ली के सीलमपुर में ढही 4 मंजिला इमारत, 7 लोगों के दबे होने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी। मलबे से 3 लोगों का किया गया रेस्क्यू। तीनों को अस्पताल भेजा गया। 4 लोग अभी भी दबे। मुंबई में हाईवे पर टोल प्लाजा पर 2 कर्मचारियों के बीच मारपीट। एक कर्मचारी ने दूसरे पर फायरिंग की। हमले में कर्मचारी बुरी तरह से घायल, इलाज जारी। पुणे में दोस्त के जन्मदिन पर पटाखे नहीं मिलने पर बंदूक से की फायरिंग। पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बांदा में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं में जबरदस्त घमासान। विधायक ने पंचायत अध्यक्ष पर 6 करोड़ 30 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया। अध्यक्ष का पलटवार। विधायक पत्नी पर 120 करोड़ रुपए के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप। सीतापुर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। बचाने आए साथी पर भी बरसाए थप्पड़। मारपीट का वीडियो आया सामने। नोएडा में पुलिस और वाहन चोर के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। कब्जे से देसी तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। बलिया में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और गौ तस्करों का आमना सामना। 2 गौ तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। ओडिशा के भद्रक में दुल्हन घुटनों तक कीचड़ में 3 किलोमीटर पैदल चली। सड़क ना होने से दूल्हे को ग्रामीणों ने कंधों पर उठाया। गांव वालों का अल्टीमेटम, सड़क नहीं तो वोट नहीं। टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है आरोपी दीपक यादव। बेटी राधिका के कंधे पर चोट आने पर दीपक ने खुलवाई एकेडमी। टेनिस एकेडमी शुरू करवाने के लिए दीपक ने खर्च किए 2 करोड़ रुपए। 5 से 6 देश की यात्रा कर चुकी थी राधिका यादव। इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट भी खेल चुकी थी। कंधे पर चोट लगने के बाद टेनिस ने संन्यास लिया। गुरुग्राम की टेनिस खिलाड़ी राधिका का अंतिम संस्कार। बार बार बयान बदल रहा आरोपी पिता। बेटी पर 5 राउंड गोलियां चलाने का दावा। फिर कहा 3 गोलियां राधिका को लगी। पोस्टमार्टम करने वाली टीम को राधिका के शरीर में मिली 4 बुलेट। राधिका हत्याकांड पर इनामुल हक का बयान। कहा जानबूझकर मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा। राधिका के साथ बस प्रोफेशनल रिश्ता था। राधिका मेरे लिए सिर्फ एक्ट्रेस थी। मेरा राधिका से कोई लेना देना नहीं। टेनिस खिलाड़ी और राधिका यादव के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आ रहा इनामुल हक। राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी रील। करीबियों ने पिता के सामने जताया था एतराज। राधिका की हत्या मामले में आरोपी पिता दीपक यादव की आज फिर पेशी। पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी पुलिस। रोजगार मेले में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। पोस्ट कर लिखा विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवा साथियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित। महाराष्ट्र में धर्माचरण के खिलाफ जल्द आएगा कानून। सीएम फडणवीस बोले जबरन या लालच देकर धर्म बदलवाने वालों पर होगा कड़ा एक्शन। लव जिहाद के बढ़ते मामले चिंताजनक। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का काम जारी है। अब तक 5 करोड़ 87 लाख से ज्यादा मतदाताओं के गणना फार्म इकट्ठा हुए। यह आंकड़ा कुल वोटर्स की संख्या का करीब 75%। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा मतदाता सूची के एसआईआर पर रोक लगाने की मांग समझ से परे है। पूर्णिया और किशनगंज में आवास प्रमाण पत्र मांगने वालों की संख्या 8 से 10 गुना बढ़ी। कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं, इसकी जांच जरूरी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा देश में लोकतंत्र के साथ हो रहा खिलवाड़। चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल। कहा ईडी और सीबीआई की तरह बीजेपी की एजेंसी बना चुनाव आयोग। प्रशांत किशोर ने अपनी ही पार्टी को बताया वोट कटवा पार्टी। कहा आने वाले चुनाव में जन स्वराज पार्टी दोनों के वोट काटेगी और दोनों को बिहार से साफ कर देगी। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। भस्म आरती में शामिल होकर की पूजा अर्चना। सीएम मोहन यादव की पत्नी भी साथ मौजूद रही। बेंगलुरु भगदड़ पर रिटायर्ड जज डी कुन्हा ने पेश की रिपोर्ट। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया बोले 17 जुलाई को कैबिनेट में सामने रखी जाएगी जांच रिपोर्ट पर कैबिनेट करेगी विस्तार से चर्चा। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों के खिलाफ चलाया अभियान। कई संवेदनशील जगहों पर सर्च ऑपरेशन। टारगेट पर करीब 40 से 50 आतंकी।
डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और पुंछ में चलाया जा रहा अभियान, हालात पर सेना के शीर्ष अधिकारियों की नजर। सांसद इमरान मसूद के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। इमरान मसूद की डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी खारिज। 2007 में पीएनबी बैंक में लाखों की हेराफेरी का मामला, इमरान की हाजिरी पर 18 जुलाई को सुनवाई। सेना की उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया पीर पंजाल रेंज का दौरा। सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों का बढ़ाया हौसला, आतंकी घुसपैठ को खत्म करने के निर्देश। आईएस पुणे स्लीपर सेल केस में एनआईए ने की एक और गिरफ्तारी। आईएस से जुड़ा आतंकी रिजवान अब्दुल दिल्ली में से गिरफ्तार हुआ। भारत विरोधी साजिशों में शामिल रहा है रिजवान। 2023 में पुणे पुलिस की कस्टडी से भागा था। एयर इंडिया हादसे पर एएआईबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच ऑफ हुआ और फ्यूल सप्लाई रुकने से 1 सेकंड के अंतराल में बंद हुआ दोनों इंजन। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने बताया फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी फ्यूल स्विच में खराबी की चेतावनी। इसके बावजूद एयर इंडिया ने नहीं कराई फ्यूल स्विच की जांच। विमान ने टेक ऑफ के लिए जरूरी रफ्तार कर ली थी हासिल। इंजन फेल होने पर पायलट ने दोपहर 1:39 पर किया मेडे कॉल। विमान का रैम एयर टरबाइन किया चालू। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद हादसा। को पायलट क्लाइव कुंदर कर रहे थे विमान का संचालन। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलटों की बातचीत दर्ज हुई। इंजन फेल होने पर एक पायलट ने पूछा इंजन क्यों बंद किया, दूसरे ने कहा मैंने बंद नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में परिवार ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तैयार की कावड़। श्रद्धा और सेवा भाव से जुड़ा अनोखा संदेश यात्रा के लिए कावड़ियों में बना आकर्षण का केंद्र। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च। अब तक 25 फर्जी पाखंडी बाबा गिरफ्तार। तंत्र मंत्र के नाम पर कर रहे थे धोखाधड़ी। सहसपुर में पकड़ा गया साधु का भेष धरे बांग्लादेशी घुसपैठिया। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी का बड़ा असर। कावड़ मेले में साधु संतों के भेष में घूम रहे 13 फर्जी बाबा गिरफ्तार। महिलाओं और युवाओं को बरगलाकर ठगी करने का आरोप। धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज हुआ। लोग अपना आईडी ज़रूर रखें। जो भी नियम कानून तोड़ेगा उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और इसको हम पुलिस विभाग और प्रशासन दोनों मिलकर इस पर कार्रवाई करेंगे। सीएम धामी का स्पष्ट निर्देश। देवभूमि में आस्था के नाम पर ठगी बर्दाश्त नहीं। एसएसपी देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। बोले ढोंगी बाबाओं पर की जाए सख्त कार्रवाई। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना और कहा कावड़ियों पर फूल बरसाते हैं सीएम योगी। अखिलेश बताए कितने कावड़ियों के दबाएंगे पैर। हरिद्वार में हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष प्रबोधानंद गिरी की मांग। कावड़ यात्रा के दौरान जुमे की नमाज पर लगे रोक। कहा मुस्लिम समाज घर में ही अदा करे नमाज। मुसलमान बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि कावड़ यात्रा के दौरान जो कावड़ यात्रा पर मस्जिदें पढ़ती हैं शुक्रवार को वो नमाज ना पढ़े। यात्रा को लेकर संभल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। एएसपी के नेतृत्व में जवानों ने यात्रा मार्ग पर लगाई गश्त। ड्रोन के जरिए की जा रही कावड़ रूट की निगरानी। बुलंदशहर में भी कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। मार्ग की निगरानी में 200 फैंटम्स और पीआरवी तैनात। सीसीटीवी और ड्रोन से भी रखी जा रही नजर। एसएसपी ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। हरिद्वार में दरगाह के संचालक का कैमरे पर कबूलनामा। 10 बीघा सरकारी जमीन पर बनी दरगाह को बताया अवैध। जिलाधिकारी ने शुरू की जांच और हो सकती है कड़ी कार्रवाई। अवैध हो गया सरकार नहीं तो जो है ना जिस टाइम जमींदारा खत्म हुआ तो उस टाइम जो है ना उनके नाम है रांगड़ हो गए। यो करीबन 100 साल से दरगाह है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में डॉक्टर कौस्तुभ ने एसएचओ समेत 2 पुलिसकर्मी को निलंबित किया। लेखपाल के ऊपर भी गाज गिरी है। एसपी ने दर्ज करवाया केस। महाराष्ट्र में ध्वनि प्रदूषण पर सरकार सख्त। एसओपी लागू। नियमों के उल्लंघन पर पुलिस अधिकारी होंगे जिम्मेदार। धार्मिक स्थलों से हटाए 3367 अवैध लाउड स्पीकर। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज। 50 से ज्यादा वोटर वाले मिले। लगभग 780 घर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया। जिला कलेक्टरों को आदेश। 11 से ज्यादा मतदाता वाले घरों का कराएं भौतिक सत्यापन। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट पर सियासी हंगामा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का आरोप। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में। वोटर्स को खरीदना, बेचना और हेरफेर करना सरकार की आदत। उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई से होगा मतदाता पुनरीक्षण का काम। 15 जनवरी तक चलेगा प्रक्रिया। अगले साल मार्च या अप्रैल में होंगे पंचायत चुनाव। पटना में रात 10 बजे दुकानदार विक्रम झा की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस।
स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। गोली मारने के बाद बदमाश फरार। इलाके में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। कैश छीनकर भागे बदमाश। घायल व्यापारी की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बदमाश। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल। हफ्ते भर पहले महिला से लूटी थी चेन। बदमाशों से लूट का माल, तमंचा और कारतूस बरामद। मैनपुरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने की युवक से मारपीट। छेड़छाड़ का लगाया झूठा आरोप। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। मामले की जांच जारी। हरिद्वार में मामूली सी बात पर महिला और युवक के बीच हाथापाई। जमकर चले थप्पड़। घरेलू विवाद बना झगड़े की वजह। गोंडा में शराब की दुकान में चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद। चोरों ने शटर तोड़कर गले से उड़ा 1,10,000 रुपए। 3 दर्जन शराब की बोतलें भी चुराई। गाजीपुर में दंपति पर धारदार हथियार से हमला। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एक तरफा प्यार में हमले की जताई जा रही आशंका। इंदौर में पत्नी का मकान मालिक के साथ अफेयर। पति ने जताया विरोध तो पत्नी ने धमकी दी और कहा सोनम और मुस्कान की तरह बन जाऊंगी, नहीं तो चुपचाप बर्दाश्त करो। पति और घरवालों में खौफ। ओडिशा के रायगढ़ में प्रेम विवाह करने पर तालिबानी सजा। शादीशुदा जोड़े को बांधकर जुतवाया गया खेत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सासाराम के रोहतास में सिर कटा शव मिलने से हड़कंप। कैमूर के जंगल में मिली महिला पुरुष की सिर कटी लाश। नहीं हो पाई पहचान। पोस्टमार्टम डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया पटना। अलीगढ़ में इलाज के दौरान युवक की मौत पर हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलीगढ़ में कब्रिस्तान में मिला 20 साल के युवक का शव। ईंट से कुचलकर हत्या की गई। सिर पर मिले गहरे चोट के निशान। फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। परिजनों ने प्रेमिका पर लगाया हत्या का आरोप। कहा जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मौके से महिला की चप्पल और मृतक का मोबाइल किया बरामद। हत्याकांड का जल्द खुलासा करने का दावा। उत्तर प्रदेश के बांदा में अस्पताल की मनमानी आई सामने। डीएम की बेटी के लिए खुला बंद पड़ा अल्ट्रासाउंड कक्ष। रेडियोलॉजिस्ट की कमी की वजह से कक्ष बंद था। डीएम की बेटी के अल्ट्रासाउंड के वक्त रेडियोलॉजिस्ट ने पहुंचकर अल्ट्रासाउंड किया। परीक्षण होते ही बंद हुआ कक्ष। जिला अस्पताल की मनमानी पर सवाल उठे। बदायूं में हूटर और नीली बत्ती लगाकर फर्राटे भर रहा युवक पकड़ा गया। गाड़ी के पेपर मांगने पर की अभद्रता। पुलिस ने सीज की गाड़ी। अमरनाथ यात्रा का आज 11वां दिन। नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने लगाए बाबा बर्फानी के जयकारे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का 11वां दिन। भगवती नगर बेस कैंप से 6,639 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। पहलगाम बेसरन रूट पर अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी। बीएसएफ और सीआरपीएफ के 35,000 जवान मुस्तैद। दिन रात सख्त निगरानी। हाई अलर्ट पर बेसरन घाटी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में बीएसएफ की महिला जवानों की तैनाती। पहलगाम में शिविर समेत कई जगहों पर तैनाती। महिला ओवरग्राउंड वर्कर्स की जानकारी के बाद फैसला लिया गया। उत्तरकाशी में नीलापानी क्षेत्र की बर्फीली गुफा में दिखी बाबा अमरनाथ जैसी शिवलिंग की आकृति। शिवलिंग को नीलेश्वर महादेव दिया गया नाम। जगह को आध्यात्मिक धरोहर के रूप में विकसित करने पर मंथन। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से कई संपर्क मार्ग बंद हुए। क्रेन की मदद से रास्ता पार कर रहे हैं लोग। प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश। मंडी के जंजहेली इलाके में एसडीआरएफ ने किया कार्गो ड्रोन का इस्तेमाल। दुर्गम इलाकों में पहुंचाया राशन और दवाइयां। आपदा प्रबंधन में हाईटेक तकनीक का बेहतरीन प्रयोग। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा है। आसपास के इलाकों में घुसा नदी का पानी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में जलभराव से परेशानी बढ़ी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वाराणसी में उफान पर गंगा कई घाट हुए जलमग्न। दशाश्वमेध घाट पर भी बाढ़। लगातार बदलना पड़ रहा गंगा आरती की जगह। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भीषण बारिश के कारण अंडरपास में भरा पानी। सैफई मेडिकल कॉलेज के स्टाफ बस फंसी। बस में सवार स्टाफ ने मचाई चीख पुकार। पुलिस ने रेस्क्यू किया। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। 23 जून को कतर के अल उदीद एयरबेस पर किया हमला। एयरबेस का संचार केंद्र तबाह हुआ। अमेरिका की वर्मोंट में बाढ़ के बाद तबाही के निशान। घरों और सड़कों को पहुंचा नुकसान। लोग मायूस। कोलंबिया के अधिकारियों ने लैटिन अमेरिका में इतालवी माफिया के लीडर को किया गिरफ्तार। नशा तस्करी के मामले में चल रहा था फरार। करीब 196 देशों की तलाश थी। अमेरिका के मेसन में स्टोर में रखे क्लॉ मशीन में फंसा छोटा बच्चा। कर्मचारियों ने मशीन का प्लग निकालकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे की हालत स्थिर।
अमेरिका के न्यू कैसल में हादसा, ब्रिज के बैरियर को तोड़कर नदी में गिरा बेकाबू ट्रक। हादसे के बाद ट्रक सवार लोगों की तलाश।